नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीडियो मेंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड द्वारा पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसमें आएगा दोस्तों, पुरुष की आवाज़ है वो, पुरुष की आवाज़ की आवृत्ति वो न्यूनतम होने की संभावना होती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक मान अधिक है? तो इसमें आएगा दोस्तों एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? तो किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी चट्टानों के रूप में जाना जाता है। हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग यानी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति रंग से है वो सम्मानित किया गया है INS वलसुरा को। 77वें क्वेश्चन में, मिट्टी के गुणों में जमा पानी ग्रीष्म काल में ठंडा हो जाता है, किसके कारण? तो मिट्टी के गुणों में पानी है वो किस कारण है? वो गर्मी में भी ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है? तो मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है। 79 में है कि तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? तो तेल के अणु पानी से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इस कारण नहीं घुलता। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो PM वाणी योजना का शुभारंभ है प्रतापगढ़ में किया गया है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बैंड की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बैंड की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बैंड की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो 81 में है दोस्तों, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू MP में। एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता, तो दोस्तों इसे है वो डिलीट किया गया है। क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। 83वां क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणु की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम से मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो इसमें राइट होगा दोस्तों हाइपोटोनिक। PSLV C52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ पे श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो 84 में आएगा दोस्तों EOS 04। GSAT 24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया। कौन से अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान से? तो एरियन स्पेस। GPS सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो 20,200 किलोमीटर पर है वो स्थापित किए जाते हैं GPS सैटेलाइट। राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो 87 में आएगा दोस्तों आपके हरक्यूलिस C-130J। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 88वां है कि GPS सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो 88 में आएगा आपका आएगा 1/15 सेकेंड। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो 89 में आपके आएगा दिसंबर से जनवरी माह में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977-78 में। सूची को सम्मिलित करना है तो बरखान क्या है? बरखान बालू का स्तूप है। और लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भ जल पट्टी है। पलाय क्या है? शुष्क झीलें हैं। और इंसेलबर्ग क्या है? आबू पर्वत खंड है। 91 में आएगा आपके डी ऑप्शन। सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो सिरोही, पाली और जालोर। तो 92 में आएगा आपके 92 में है C, खंड B में। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो 93 में है कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा है। तो वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा राइट है।
मेवात अलवर बरो तो सही है। मोमट ये इसमें क्या है, गलत है। हाड़ौती कोटा बूंदी इसमें सही है। सी ऑप्शन है इसमें सम्मिलित नहीं है। 94वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है वो असत्य है? तो 94 में है आपके जैसे शुष्क सांगवान वन दक्षिणी भागों में राइट है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर चित्तौड़ ये भी राइट है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबूवृत ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ये इसमें क्या है, गलत है। कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो दोस्तों अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ ये इसमें शामिल है। मूसली इसमें क्या है, शामिल नहीं है। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो अल्फीसोल्स है जयपुर, अलवर, कोटा में पाई जाती है। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है, अवस्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है अगाध सागरीय मैदानों में। सॉरी 97 में क्या होगा आपके, यह तो इसमें तो क्या दिया है, बोनस दिया है। तो सॉरी इसमें क्या होगा आपके, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन कहाँ पे स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फनाफुटी 99 में, फनाफुटी क्या है, परवाल द्वीप है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो 100 में आएगा आपके 25 सेमी रेखा। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो जैत सागर है वो खारे पानी की झील नहीं है। राजस्थान के भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आदर भूमि स्थल है? तो 102 में आएगा यूपी। अगला है सुमेलित करना है, नगर है और उद्योग दे रखे हैं। तो डेयोट्रॉस किसके लिए है? 103 में, तो इसमें आएगा बी। तो ऑटोमोबाइल के लिए। सेफील्ड है ये किसके लिए है? तो ये है कटलरी के लिए। लॉस एंजल्स है ये फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें आएगा मुल्तान है मिट्टी के बर्तन के लिए। शिवालिक के पर्वत पादों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो 104 में आपका आ जाएगा भाबर। कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? 105 में आएगा आपके घग्गर नदी। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? 106 में आएगा आपके डी अजमेर। सौरमंडल में सामान्य ताप पतन दर क्या है? तो प्रति 1000 मीटर पर कितनी ताप पतन दर है? तो 107 में आएगा 1000 मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? खनिज और उत्पादन क्षेत्र, जैसे ये खनिज है ये उत्पादन क्षेत्र है, सुमिलित नहीं है। 108 में तो आपके दोस्तों गाड़ने तांबड़ा राजमहल सही है। पन्ना कालागुमान सही है। पायराइट्स है वो सिक्कर में है, सरवाड़ में नहीं है। गिया पत्थर ईश्वरदेव में उदयपुर में है। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो 109 में कौन सा सुमिलित नहीं है? सुनहरी कोटी सिक्कर में नहीं होकर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता भीलवाड़ा, मूसी महारानी अलवर, सी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। मुख्यमंत्री सीएम युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना शुरू हुई थी दोस्तों आपके 1 फरवरी 2019 को। पृथ्वी उपसौर, तो उपसौर है वो 111 में, उपसौर है वो जनवरी में आती है। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो 112 में आपका आएगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन है वो गलत है? तो दोस्तों 113 में कौन सा कथन है वो गलत है? तो ये इसका नाम है वो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या है, गलत है। 114 क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें दोस्तों इसने डिलीट किया और बोनस दिया है। वर्टिसोल्स मिट्टी 115वें में वर्टिसोल्स मिट्टी, तो दक्षिण पूर्वी भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है।
कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है? आंतरिक अफवाह से संबंधित नदी नहीं है तो सागी है, वो आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? तो 117 में आ जाएगी राजसमंद। बाकी फतेह सागर, निक्की, आना सागर शामिल है। सिंचाई और जिला है और सम्मिलित नहीं है। बिलास परियोजना, चोली परियोजना, पांचना और गरदडा। तो दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें चोली है वो सम्मिलित नहीं है। राजस्थान की कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? 119 में है आपके सरसों की फसल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको मैं बता रहा हूँ, ये सीधे जो फाइनल आंसर की उसके तहत बता रहा हूँ। कौन सा औद्योगिक पार्क और स्थल दे रखे सम्मिलित नहीं है? तो 120 में आपके जैसे चमड़ा पार्क है वो अचरोल, ये इसमें क्या है? गलत है। बाकी जापानी पार्क निमराना, स्टोन पार्क धौलपुर, होजरी पार्क चौंपकी। कौन सा सम्मिलित यानी बांध और जिले दे रखे हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है? 121 में तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोसुंडी चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया जयपुर, मोरा सागर, इसमें यह गलत है। पांचना बांध है करौली इसमें, तो सी ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जनजातीय क्षेत्र दे रखे हैं 122, इसमें है वो आपको बोनस दिया गया, डिलीट किया गया है। 123वां सम्मिलित नहीं है। 123 में सम्मिलित नहीं है तो बंदेज जैसे टाई एंड डाई जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथुन कोटा, लकड़ी की खिलौनी बस्सी चित्तौड़, और ये इसमें तारकासी का काम है उदयपुर में नहीं है। चंबल और माही सुगंधा किसकी फसल की उन्नत किस्में हैं? तो चंबल और माही सुगंधा 124 में ये आपके चावल की है। स्थान और ऊर्जा के स्रोत जैसे जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावत भाटा पवन ऊर्जा, ये इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 125 में सम्मिलित कौन सा नहीं है? घिरल भूतापी ऊर्जा नहीं होकर ये क्या है? ये कोयले से संबंधित है। राजस्थान का डेगाना बकरी क्षेत्र है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। 127 में राजस्थान में 2021 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 127 में आपके आ जाएगा 6 जिले अकाल प्रभावित हुए थे 2021 में। राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों कहते हैं वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। 129वां क्वेश्चन, तो अनुसंधान दे रखे हैं और सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर सही है। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान कासरगोड सही है। केंद्रीय कॉफी इसमें क्या है? गलत है। और केंद्रीय तंबाकू राजमुंदरी, ये इसमें सही है। तो सी ऑप्शन इसमें क्या है? गलत होगा। 130 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कितना प्रतिशत योगदान रहा है कृषि संबंधित क्षेत्र का? तो दोस्तों कौन से मूल्य पर पूछा है? तो वर्तमान कीमतों पर पूछा है, यानी प्रचलित कीमतों पर। 130 में तो इसमें आ जाएगा 29.77। 131 में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी है? तो दोस्तों 131 में आपके आ जाएगा तोरियों और सरसों के। जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है जनजातियों की दृष्टि से? तो ये चौथा स्थान है। 131 में सी, 132 में सी। 133 राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? 133 में आपके आ जाएगा 17 दिसंबर 2019। 134वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मावड़ द्वारा लाभार्थ फसल नहीं है। कौन सी मावड़ द्वारा लाभार्थ फसल नहीं है? तो 134 में आ जाएगा मूंगफली, जो सावनों में होती है। बाकी ये कौन सी होती है? उनाली की फसलें हैं। जीवन धारा योजना का संबंध, तो जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? 135 में तो ये है SC व ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो 136 में कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो सामर साल्ट है वो केंद्र सरकार का है। बाकी दे हाईटेक प्रिसीजन ग्लास है धौलपुर, द स्टेट केमिकल्स डीडवाना, गंगानगर शुगर मिल्स, ये राजस्थान सरकार के। बाकी सामर साल्ट है 136 में सी है, तो ये केंद्र सरकार के अधीन है। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी? 137 में। तो हिंद स्वराज पुस्तक है वो 1909 में लिखी थी। कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये महाबलीपुरम का धर्मराज रथ है, वो अखंड वास्तुकला का उदाहरण है। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? 139 में। 139 में है गुमान चंद।
बताना है पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है। आसींद भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है। तो आसीन भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंधित है। तो जो यजुर्वेद ये जो गाते हैं उनका दायरा रखा है, तो 141 में आपके आएगा ए ऑप्शन। तो इसमें आ जाएगा बी, और इसमें आ जाएगा सी, और इसमें आ जाएगा डी, और इसमें आ जाएगा। तत्वाद्य कौन सा है। 142 में तत्वाद्य पूछा है, तो रवाज है वो तत्वाद्य है। 143 में कि कौन सी शैली सम्मिलित नहीं है। 143 में तो डी है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी हाड़ौती स्कूल की उपशैली है वो कोटा बूंदी है, मारवाड़ी की किशनगढ़ में नागौरी है, और मेवाड़ की है नाथद्वारा व चित्तौड़, इन देवगढ़ शैलियाँ है। बाकी इसमें डी ऑप्शन है इसमें राइट नहीं है, सम्मिलित नहीं है। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई। 144 में आपका आएगा 1919 में। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकू की आभिरों पर विजय का दावा करता है। तो 145 में आपका आ जाएगा सी, घटियाला अभिलेख। 146 में आपके के मारवाड़ में राठौड़ वंश निम्न से प्रारंभिक शासकों अनुसार क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 146 में आपके आ जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, जो जिस प्रकार दे रखे हैं उसी प्रकार। प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक नाम दे रखे हैं। तो 147 में आपका आ जाएगा ए, तो अनंत गोचर सिक्कर, और सोनगिरी जालोर, कांठल प्रतापगढ़, अर्बुद सिरोही। कुछ पुस्तकें दे रखी है और उनको हमें मिलान करना है। तो जो लेखक दे रखे हैं और पुस्तकें दे रखी है। 148 में आपका आ जाएगा बी, एक के अंदर तीन आ जाएगा पृथ्वीराज विजय जयानक। नयनचंद सूरी इसमें आ जाएगा आपके हमीर महाकाव्य, और चंद्रशेखर में आ जाएगा सुजान चरित्र, और हरिभद्र में इसमें आ जाएगा समराई कहा। हेलरू संस्था संबंधित है। 149 में ये ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान किस क्षेत्र। तो हेला ख्याल है 150 में आपके 200 माधोपुर। चार बेत है वो टोंक का लोकनाट्य है। सम्मिलित करना है तो 152 है। 152 में आपका आ जाएगा ए, अजरक प्रिंट बाड़मेर है, जाजम है वो चित्तौड़ है, और पिछवाइयाँ है वो नाथद्वारा है, दाबू है वो अकोला चित्तौड़गढ़ है। मरुवाणी क्या है। तो दोस्तों मरुवाणी 153 में आपके है कि राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। 152 में ए, 153 में बी। 154 डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी, तो 154 में बी। तो परमल देवी ने वो धावन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो कौन से दुर्ग है वो धावन दुर्ग की श्रेणी में है। 155 में डी, सोनारगढ़, चारों तरफ रेत ही रेत हो। गणेशो सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो 156 में आपके आ जाएगा दोस्तों कांतली नदी के किनारे। इजलास खास की स्थापना 157 में आपके की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। बमलू लिकमा देसर पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है। तो 158 में आपका आएगा जसनाती संप्रदाय। जन सुनवाई अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 159 में आपका आ जाएगा 2012 में। 1857 की क्रांति धौलपुर का शासक कौन था। तो दोस्तों धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह 1857 की क्रांति के समय। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे अगला प्रश्न पत्र जो कोई भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।